स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज पद राग पंजाब में फरमा रहे हैं। अचल हुआ मिल बेहद पद में, हद की हरस तगाई वे। राम राम कह अणबे छोड़ा, सरने ये सिद्ध पाई वे। भक्ति भजन अरु ज्ञान अध्यात्म, निज निर्वेद से नाई वे। मनोवासना दूर निकारी, टारी मान बढ़ाई वे। आपा रहित महापद लीना, जीना हो ये समाई वे। बीना करे अवल्य आशिक, महबूबा मन भाई वे। आशिक जो महबूब समाना, मुर्शद ये दिखलाई वे। राम चरण ये अगम अचल गति पाई, जो हम गाई वे। अचल हुआ मिल बेहद पद में, हद की हरस तगाई वे। राम राम कहे अणबे छोला, शरणे ये सिद्ध पाई वे। कह रहे महाराज बेहद के पद में, अगम के पद में मिलकर हम क्या हो गए? अचल हो गए। अब हमारा चलना ठहर गया। अब हमारी यात्रा पूर्ण हो गई निज घर में पहुंचने के बाद। अभी तक हम सब 84 की यात्रा में ही है ना सब, या कोई घर पे? तो जब तक शरीर धरोगे तब तक तो 84 की यात्रा में घूमते रहोगे। कोई घर पे नहीं है अभी। हम सब यात्रा में देह धारण कर रखी है और हम सब 4 दिन के मेहमान हैं। सब सराय में रहते हैं, घर में कोई नहीं रहते। सबका घर सराय है, धर्मशाला है सबका घर। खाली करके घर को सबने धर्मशाला बना रखा है, ऐसा ही। लेकिन समझते कहाँ हैं? हम तो कहते हैं हमको हमेशा ही रहना है यहाँ पर। बापी पट्टा है हमारे पास। तो महाराज कह रहे कि जिस दिन आप उस अगम पद में मिल जाओगे, स्वरूप में मिल जाओगे, उस दिन आपका आवागमन, जन्म न मरना, जाना आना, यात्रा आपकी ठहर जाएगी, क्योंकि आप अपने स्वरूप में यानी निज घर में पहुंच गए। अचल हुआ मिल बेहद पद में, बेहद पद में मिलकर आप क्या हो जाओगे? अचल हो जाओगे। तो फिर क्या होगा? अचल हो जाओगे उस दिन। हद की धरस तगाई में, हद से यानी माया से, यानी शरीर से, यानी संसार से, यानी मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की हर्षिता थी हमें। पहले खुशी होती थी, हम कुछ पाकर खुश हो जाते थे। तो महाराज कह रहे हैं कि वो खुशी आपकी मिट जाएगी, वो खुशी आपकी रहेगी नहीं। ये आपकी पहचान है कि आप उस अचल पद में स्थिर हो। अभी तो हम खुश होते हैं, कुछ आ जाता है, धन आ जाता है तो खुश हो जाते हैं। अभी तो कुछ मिल जाता है, कुछ मिलने वाले मिल जाते तो भी हम खुश हो जाते हैं। कोई अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो भी खुश हो जाते हैं। अच्छी बातचीत करने वाले मिल जाते हैं तो भी खुश हो जाते हैं। कितनी खुशी होती है। मान वो खुशी जिस दिन नहीं रहे ना, समझ लो आपको पद मिल गया, वो सिचुएशन हो गया। जिस दिन वो खुशी भी हो रही है तो मतलब उससे, उस पद से खुशी नहीं है आपको। जो आप हो, स्वरूप आपको, उससे आप खुश नहीं हो। किसी के मिलने से खुश हो रहे हो। आपको कोई ना कोई चाहिए ना अभी तो मिल, कुछ करने के लिए। तो आप अपने स्वरूप से खुश नहीं हो, आपको कुछ ना कुछ चाहिए खुश होने के लिए। दूसरा कोई चाहिए खुश करने के लिए।
इसका मतलब आप स्वरूप से खुश, इसीलिए तो दूसरा चाहिए। जिस दिन आप स्वरूप से खुश हो जाओगे उस दिन तो आपको दूसरे की किसी की जरूरत नहीं रहेगी। आई बात समझ की नहीं? अभी हम बैठे हुए हैं, खुश हो रहे हैं, अच्छी वाणी सुनते हैं। तो अचल हुआ मिल पे हद पद में, हद की हरस तगाई में। जिसकी हद की सारी हर्षिता मिट गई वो उस अचल पद में स्थिर हो, यानी वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। उसे कुछ पाने से खुशी नहीं और कुछ खोने से दुख नहीं। यानी माया के पाने से खुशी नहीं है, माया के जाने से दुख नहीं। तभी तो वो स्थित प्रज्ञ हुआ, तभी तो उसकी बुद्धि में धैर्यता आई, संतोष आया, शांति आई, शीतलता आई। महाराज के होगा कैसे ये स्थिति बनेगी कैसे? क्या करें इसके लिए? राम राम कहे अणबे छोला, शरणे ये सिद्धि पाई वे। ये बात सिद्ध कब होगी? जब आपको राम राम कहने का आनंद अपने भीतर आने लगेगा तो बाहर के सुख आपको फीके लगने लगेंगे। महारस आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होई। राम राम का आनंद आने लग जाए तो आपको दूसरे सारे सुख सुहाए ही नहीं। फिर तो राम राम कहे अणबे छोला, शरणे ये सिद्धि पाई में। सदगुरु के ज्ञान की शरण ली और हम राम राम करने लगे सदगुरु की कृपा से, दया से। तो हमको हमारे सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का हमें भान होने लगा। भक्ति भजन अरु ज्ञान अध्यात्म निज निर्वेद से नाई वे। वो किससे नाते हैं? रोज नित्यपत नाते हैं, स्नान करते हैं, भक्ति का स्नान करते हैं, भजन का स्नान करते हैं, अध्यात्म ज्ञान का स्नान करते हैं, निज निर्वेद का स्नान करते हैं। सारी वेदना, सारी संवेदना, सारे दुख मिट जाते हैं, निर्वेद हो जाते हैं। हाँ, संवेदना खत्म हो जाती है, वेदना खत्म हो जाती है, अच्छी और बुरी दोनों। अच्छी वेदना भी खत्म, बुरी वेदना भी, तभी वो निर्वेद हुआ ना। यानी उसे भला और बुरा कोई भासता ही नहीं। जब लग भली बुरी सब भासे, काम क्रोध तब लग उरे परे नहीं पोता, त्रिकुटी तत्व विचार। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बेर। ऐसा निर्वेद हो जाओ, इसे नहाओ, रोज नहाओ। नहाने से आप शुद्ध हो जाते हो। तो इस प्रकार के ज्ञान से आप रोज नहाओगे तो आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, ये शरीर भी आपका दिव्य हो जाएगा। आप अपने दिव्य स्वरूप को पा जाओगे, अविनाशी स्वरूप को पा जाओगे ज्ञान से नहाओगे। भक्ति के भाव से, भजन के भाव से नहाने से और क्या लाभ मिलेगा आपको? मनोवासना दूर निकारी, टारी मान बढ़ाई वे। आपके मन में जो वासना है, आपके मन में जो मनोरथ है, आपके मन में जो इच्छा है, आपके मन में जो आशा है, आपके मन में जो तृष्णा है, उन सबको दूर निकार दो। कोई रखो मत, कोई चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ भी रखना ही नहीं अपने पास, निकाल दो इसे। ये रखना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, ये रखना ही आपको काल के मुख में डालता है। ये रखना ही आपको शरीर दिलाता है। ये नहीं रखोगे तो आप परमात्मा ही हो जाओगे। फिर टारी मान बढ़ाई,
मान और बड़ाई की इच्छा किसे नहीं है? हाथ खड़ा करो। कोई हाथ खड़ा ही नहीं, सबको है। तभी तो अभी तो है ही, अभी तो वैसे निकला ही एक भी नहीं। हाथ खड़ा नहीं हुआ, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ, सबको चाहिए अभी। अभी वहां से छूटे ही नहीं। काम तजे थे क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे थे लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई कह रहे टारी मान बढ़ाई। अपना सम्मान सब चाहते हैं, मेरे को धोख नहीं लगाई, कितना दुख होता है। करोड़ों अरबों में कोई एक बिरला ही होता है, तो अपन काम तो वही तो जाता है, वही तो वही जाता है। मेरी बात नहीं मानी, कितना दुख होता है। मेरा थोड़ा भी मान नहीं रखा। मेरे को नहीं पूछा। हाँ, मेरे को नहीं पूछा। हाँ, मेरे को तो कुछ मानता ही नहीं हो। तो रखना है इसे या छोड़ देना? छोड़ना तो छोड़ दे। मुक्त होना है तो छोड़ दो, और बंधे रहना तो रखो। महाराज ने छूट देती दोनों तरफ। जो मुक्त होना चाहते हैं, परम मोक्ष में जाना चाहते हैं, परम शांति में रहना चाहते हैं, परम आनंद में रहना चाहते हैं, तो ये मान बढ़ाई को भी इच्छा ही में छोड़ दो। इसकी कोई आपको मान दे, आपको बढ़ाई दे, आपका सम्मान करे, आपको माला पहनाए, हम खुश हो जाए, ऐसा कुछ आप छोड़। तो खुश हो तो आप सुखी हो जाओगे और रखोगे ये इच्छा, दुखी हो। अब दुखी रहना चाहते हो या सुखी होना चाहते हो, बताओ यार। तो छोड़ दो फिर। ये महाराज ही कह रहे, खुद ही कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराज कह रहे। सुख दुख से परे। हाँ, टारी मान बढ़ाई बे, मान बढ़ाई को छोड़। फिर क्या करें? छोड़कर आपा रहित महापद लीना, जीना होई समाई वे। जो आपे से रहित होता है, जो अहंकार से रहित होता है, जो गर्व से, गुमान से, अपने मोटा होने से रहित होता है, वही उस महापद को पाता है, परम पद को पाता है। नहीं तो यह छोटे मोटे पद में ही खुशी मनाता है। खुशी तो छोटे पद की थोड़े दिन की होती है, फिर पद से उतर जाता है, दुखी हो जाता है। महापद में एक बार समा जाओगे तो फिर उस महापद से आपको कोई उतार ही नहीं पाएगा। इस छोटे मोटे पद से तो आपको कोई भी उतार देगा। कुल पदवी चुच्च में भाई, पणिया भरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम दे संसार चल जा। तो आपा रहित महापद लीना, अपने आपे से रहित, अहंकार से रहित, गर्व गुमान से रहित उस महापद को पा जाओ। और उसमें बोले कैसे समाए? करे जीना हो ये समाई में। वहां जाने का रास्ता कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। राई के दाने के 20वें भाग के बाद। तो वहां हम कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सकते। सब कुछ यहीं उतार के जाना। राग भी किसी के साथ है तो उतार देना, द्वेष भी किसी के साथ है तो उतार देना, लड़ाई भी किसी के साथ है तो उतार देना, झगड़ा भी किसी के साथ है तो उतार देना, तेरा भी है मेरा भी है तो सबको उतार देना। किसी के बारे में पूर्वाग्रह है, किसी के बारे में कोई धारणा आपने धार रखी है, तो वो भी आप यहीं उतार के जाओगे, लेके जाओगे तो रास्ता इतना छोटा है कि फंस जाओगे, अंदर नहीं घुस पाओगे। ये तो मोटे आदमी होते हैं ना, गेट में फंस जाते हैं। गेट भी नहीं दिखेगा। तुम्हारा कह जीना हो ये समाई वे, उस पद में समाना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? पहले सूक्ष्म होना पड़ेगा। वो पद सूक्ष्म है, सूक्ष्म पद में आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा। आपने जो भी बने हुए हो उन सबको आपको नीचे उतारना पड़ेगा। बने हुए ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, सब कहते जाओ। फिर लास्ट में आप जो बचोगे ना,
वो फिर लास्ट में आपका पद ही बचेगा, लास्ट में आप अविनाशी बचोगे। वो अविनाशी ही अविनाशी में मिल पाएगा, नाशी कभी अविनाशी में मिल पाएगा ही नहीं। और हमें सारा गुमान अहंकार अविनाशी का है कि नाशी का है? नाशी का ही है सब। तो उसको नीचे नहीं उतारते हम, उसको नीचे उतारोगे तो उस जीणे पद में आप समा जाओगे, उसके बिना नहीं समा पाओगे। तो कह रहे हैं महाराज, बीना करे अवल्या आशिक। अब कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं उर्दू के, अरबी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं। बीना करे अवल्या आशिक, महबूबा मन भाई वे। आप ऐसे बन जाओ आशिक, अवल्या, ऐसे बन जाओ कि आप महबूब को के मन को भाने लगो, यानी उनके मन के अनुकूल हो जाओ। महबूब के मन के हो जाओ। सतगुरु कहना लोग। मैंने उर्दू के वर्ड बहुत ही यानी अपना मन कुछ नहीं, 4 साल मुसलमान थे। अपना मन कुछ नहीं, हाँ उनके मन के हो जाओ। यानी जाई विधि राखे राम, हाँ उनके मन के होने का क्या मतलब? महबूब का मतलब परमात्मा है। हाँ वही तो, आत्मा का पति कौन? परमात्मा ना। ये आत्मा किस में मिलना चाहती है? आशिक किसकी है? महबूब की आशिक है ना, परमात्मा की आशिक है। तुम्हारा तेरा उसके मन के हो जाओ तो आप उसमें मिल जाओगे। आप अपने मन के रहोगे तो महबूब को ये पसंद नहीं आता। आप आपके अपने मन के रहते हो, आप अपने मन की करते हो, आप महबूब के मन की नहीं करते हो, उसकी बात नहीं सुनते हो, तो महबूब को पसंद आएगा क्या? पत्नी अपने मन की करे, पति की सुने ही नहीं, तो पति को पसंद आएगी क्या वो पत्नी? नहीं आएगी। ऐसे आप परमात्मा के मन के हो जाओ। जय विधि राखे राम, ताई विधि रही है। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 कहिए। तो बीना करे अवल्या आशिक, महबूबा मन भाई वे। आप यदि महबूब के मन के हो जाओगे, आप उसके आशिक हो जाओगे, आप उसके दीवाने हो जाओगे, जैसा वो रखेगा वैसे आप रहोगे, तो आप उनके मन को भाने लगो। आप उनको अच्छे, हाँ आप जब तक उनको अच्छे नहीं लगोगे तब तक आपको वो अपने निजगन में स्थान नहीं देंगे। आशिक जो महबूब समाना, मुर्शद ये दिखलाई वे। आशिक कौन है? जो महबूब में समा जाए। आशिक अपनी नहीं चलाता, हमेशा वो महबूब के ही अंदर रहता है, समर्पित रहता है। तो आशिकी वही है वास्तव में जो उसके अनुसार चले, उसमें मिल जाए। मर के मुर्शद ये दिखलाई में, असली मुर्शदी वही है जो ये बात अपने अंदर दिखा दे। जैसे राम जी रखे वैसे अपने को रहना है। राम चरण ये अगम अचल गति पाई, जू हम गाई वे। कह रहे ये गति हमने पाई, ये स्थिति हमारे अंदर बनी है, ये आनंद हमारे अंदर पकटा है, ये स्वरूप हमारे अंदर जगा है। हमारी आशिक आत्मा महबूब में समा गई और वो महबूब ही हो गई, वो परमात्मा ही हो गई। तो ऐसी अब जब परमात्मा हो गई तो वो अगम गति, अचल गति को हमने पाया, और हम पाकर ये बात हम आपको बता रहे हैं। स्वामी जय श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सद्गुरु देव की जय। सत्य
सनातन धर्म की जय, सत्य भगवान की जय। राम जी राम राम। राम राम सा राम राम।